हेलो बच्चों, महेंद्र खंडेलवाल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका नया लेसन नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक को शुरू कर रहे हैं और इसमें से 1 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न आपकी बोर्ड क्लासेजों में पूछा जाता है। तो आज हम लेसन नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक, इसका अंक भार है 1 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न, यानी कि ये टोटल 4 अंक भार का होता है और इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले परिचय के बारे में जानेंगे। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो बर्जीलियस का यह मानना था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवधारी स्रोतों से होता है। जीवधारी स्रोतों से होता है। इनका कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद जीवधारियों से प्राप्त पदार्थों को कार्बनिक यौगिक कहा गया। और कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं।
1828 में हैबोलर ने अकार्बनिक यौगिक अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट KCNO को गर्म करके प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। तो बच्चों एक बार दोबारा देखिए, बर्जीलियस एक वैज्ञानिक था और उनका ये मानना था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका निर्माण जीवधारी स्रोतों से होता है। इनको हम कृत्रिम विधियों के द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषण नहीं कर सकते या नहीं किया जा सकता, और इस सिद्धांत को ही जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद, इस सिद्धांत के बाद जो जीवधारियों से हमें जो पदार्थ प्राप्त होते थे उनको हमने कार्बनिक यौगिक कहा, और कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन को ही हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसके बाद 1828 में हैबोलर ने अकार्बनिक यौगिक, जिसमें उन्होंने अमोनियम सल्फेट जिसका सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, और दूसरा यौगिक था KCNO यानी कि पोटेशियम साइनेट को उन्होंने गर्म किया, और गर्म करके प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अकार्बनिक सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने अकार्बनिक यौगिक के द्वारा प्रयोगशाला में कौन सा कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया? तो आपको याद होना चाहिए वो कौन सा वैज्ञानिक था, हैबोलर, जिन्होंने अकार्बनिक यौगिक से यूरिया का निर्माण किया था। रिएक्शन इस प्रकार से होती है। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस KCNO इक्वल टू 2NH4CNO प्लस K2SO4। तो ये तो है बेटा आपका अमोनियम सल्फेट, और इसको बोला जाता है पोटेशियम साइनेट, इसे बोला जाता है अमोनियम साइनेट, और यह है पोटेशियम सल्फेट। जो अमोनियम साइनेट है इसको हम और आगे गर्म करते हैं तो NH4CNO इसको और आगे हमने गर्म किया तो हमें यूरिया कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है। यूरिया NH2CO NH2 ये कहलाता है यूरिया। तो अकार्बनिक पदार्थों से
प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक पदार्थ यूरिया को प्राप्त किया गया था। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बन परमाणु की विशेषताएं। कार्बन परमाणु की विशेषताएं। कार्बन परमाणु की विशेषताएं। तो बच्चों, कार्बन का जो प्रतीक होता है वो है 6C12। कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो कार्बन का प्रतीक होता है कार्बन का प्रतीक है 6C12। परमाणु क्रमांक होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी को याद होना चाहिए, बोर्ड में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। 1s2 2s2 2p2 ये कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इसकी जो संयोजकताएं होती है वो 4 होती हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कार्बन परमाणु की संयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। अतः कार्बन परमाणु अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए निम्न प्रकार संयोग कर अणु का निर्माण करता है। तो कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है और कार्बन परमाणु इन चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए वो अन्य परमाणुओं से संयोग कर अणु का निर्माण करता है। जैसे चार एकल संयोजी परमाणु, 4 एकल संयोजी परमाणु से, जैसे CH4। तो कार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से जुड़कर एक मीथेन अणु का निर्माण करता है।
इसी प्रकार से 2 एकल संयोजी और 1 द्विबंध संयोजी से। इसमें जैसे फॉर्मएल्डिहाइड में होता है, फॉर्मएल्डिहाइड में होता है C डबल बंध O H H। फॉर्मएल्डिहाइड का सूत्र HCHO। तो इसमें 2 एकल संयोजी बंध है और 1 द्विबंध है, तो ऐसा यौगिक फॉर्मएल्डिहाइड होता है। तीसरी बात है एक एकल संयोजी, एक एकल संयोजी और 1 त्रिसंयोजी से। जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड का निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है HC त्रिबंध N। तो इसमें 1 एकल बंध और 1 त्रिबंध पाया जाता है और ये हाइड्रोजन साइनाइड अणु का निर्माण करता है। और इसी प्रकार से चौथा है 2 द्विसंयोजी से। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बंध O कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपनी चारों संयोजकताओं की पूर्ति के लिए ये अन्य अणुओं से निर्माण करके यौगिक का निर्माण करता है। इस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण के द्वारा बताया। मैथेन में चारों एकल बंध होते हैं, फॉर्मएल्डिहाइड में 1 द्विबंध और 1-2 सिंगल बंध होते हैं, और हाइड्रोजन साइनाइड में 1 त्रिबंध और 1 सिंगल बंध होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 द्विबंध पाए जाते हैं। बच्चों, आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में कार्बन की विशेषताएं के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। आशा है आप वीडियो को देखकर समझने की कोशिश कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि अब जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, मेरा ऐसा मानना है कि ये एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं, और आपका कुछ सिलेबस भी कम किया हुआ है। तो आपके पास अच्छे नंबरों से पास होने के लिए ये अच्छा मौका है, और आप अपनी पढ़ाई को विशेष ध्यान देंगे, और आशा करता हूँ आपका भविष्य उज्जवल हो और आप अच्छे अंक लेकर अपने गुरुजनों का, अपने कस्बे का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।